मुझसे भिन्न न कोई। मैं जगदीश जगत भी मैं ही होए। संकल्प पूरना जब जब होए। जग रचना तब होए। उत्पत्ति स्थिति प्रलय का मैं मन का दृष्टा कहाऊं। मैं मन का दृष्टा कहाऊं। मन ब्रह्मा मन ही विष्णु। मन ही शंकर जान। मन ब्रह्मा मन ही विष्णु। मन ही शंकर जान। मन एकाग्र जब जब होए। तब आनंद महान। तन से मैं ब्रह्म निर्मल ज्योति पर। धूल न जमने पाए। मैं मन का दृष्टा कहाऊं। मैं मन का दृष्टा कहाऊं। चंचल शांत मन की वृत्ति का। मैं ही देखनहार। चंचल शांत मन के वृत्ति का। मैं ही देखनहार। मुझसे कोई बात छिपे ना। मैं सब जाननहार। तन से चाहे मार ले कोई। मुझको मार न पाए। मैं मन का दृष्टा कहाऊं। मैं मन का दृष्टा कहाऊं। व्रत से तन कृश कर ले कोई। मन कृश कबहु न होए। व्रत से तन कृश कर ले कोई। मन कृश कबहु न होए। ज्ञान बिना कृष्ण कबहु न हो।
ध्यान बिना मन कबहु न रचे। व्रत से तन कृश कर ले कोई, व्रत से तन कृश कर ले कोई, ज्ञान से कृष्ण ज्ञान बिना कृष्ण न हो। कृष्ण हो, ज्ञान बिना कृष्ण हो। व्रत से तन कृष कर ले कोई, व्रत से तन कृश कर ले कोई, ज्ञान बिना कृष्ण होय। इतने जब बोल दिया कि कबहु कृष्ण न हो तो फिर मुक्ति नहीं हो पाएगा। ज्ञान से कृष्ण होता है ना। मन कभी कृष्ण नहीं होगा ऐसा अगर कहोगे तो फिर मुक्त भी नहीं हो। मन नहीं मैं मन का साक्षी, मन का मारन सोए। अब ये मन का मारण हो गया, अभी तो कहते कबहु न हो, अभी कहा मन का मारण हो। अपना बात अपने से कटना नहीं चाहिए, अपना सिद्धांत। कहत शांत साक्षी भाव से, साक्षी भाव से जीवन मुक्ति पाए। मैं मन का दृष्टा कहाऊँ, मैं मन का दृष्टा कहाऊँ। शुभ अशुभ सारे कर्मों को, देखे और दिखाए। मैं मन का दृष्टा कहाऊँ, मैं मन का दृष्टा कहाऊँ, मैं मन का दृष्टा कहाऊँ। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण 4 प्रकार के मार्गों से पैदा होकर 84 लाख योनियों में कष्ट भोगता चला आ रहा है। जब ईश्वर की दया होती है तब यह देव दुर्लभ योनि प्राप्त होती है। उसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को सद्गुरु की शरण में जाकर ही जान पाते। अपने किए कर्मों से, अपने किए साधनों से कोई भी जीव परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। तो गुरु के निकट जाने के लिए हमारे पास में 4 प्रकार की योग्यता जरूरी है। विवेक, वैराग्य, षट्सत्पत्ति और मुमुक्षुता।
इन सामग्रियों को जब लेकर हम गुरु के निकट जाते हैं और गुरु हमको पात्र समझता है कि इसके पास योग्यता है, मुमुक्षुता है, तो वो वेदांत तत्व का हमें श्रवण मनन निध्यासन कराकर तत्वमसि महावाक्यों का उपदेश करके और उसमें अविद्या माया का चिदाभास धर्म है विरोधी से हटाकर जो माया का और अविद्या का जो साक्षी है वह मैं हूँ, ऐसा बोध कराता है। तभी ये जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। उस संबंध में अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं। ऐसा भोगेच्छु साधक अपने साधन मार्ग से च्युत हुआ जीव अपनी अधूरी साधना को पूर्ण करने किसी सदाचारी और श्रीमंत घर में जन्म ग्रहण करता है। तो बता रहे हैं कि अगर वो सत्य के मार्ग पर चलता है और बीच में रुक जाता है तो एक निश्चित टोन करके रखो, बार बार ये नाटक बंद करो, कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी विस्तृत, जैसा है एक तरह का करो, नहीं तो हटा दो। क्या करना, 5 आदमी 25, मेरा आवाज़ ही काफ़ी है, इसके लिए हमें बाहर तो आवाज़ पहुंचाना नहीं। तो इस प्रकार जब वो सत्य मार्ग पर चलते चलते कहीं बीच में गिर गया प्रारब्ध के कारण, तो अगला जन्म उसको ऐसा मिलेगा जहाँ उसकी साधन में सुविधा हो जाएगी, रुकावट निकल जाएगी और वो 1 या 2 जन्म में कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। अगर उसका प्रारब्ध बंधन वाला है तो 1-2 जन्म लगेगा, और अगर उसका प्रारब्ध बंधन वाला नहीं है तो संग वो मुक्त हो जाएगा। तो जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर ही यह मुक्ति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं अगला जन्म उसको ऐसा मिलेगा जहाँ उसको विरोध नहीं होगा, साधना में रुकावट नहीं होगी और वो कल्याण को प्राप्त कर लेगा। ऐसे वातावरण में जन्म लेकर अपनी पूर्व जन्म की अधूरी भोग वासना एवं अपूर्ण साधना को सहजता से प्राप्त कर लेता है। तो पहले जन्म में जिस वासना के कारण गुरु भी मिला, ज्ञान भी मिला, लेकिन दृढ़ता नहीं हो पाई, क्योंकि आसक्ति थी, भोगों की वासना थी, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और इधर ही सत्य के मार्ग पर भी चल रहा है, तो दुविधा में द्वंद्व में फंसा है, इसलिए वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पर अगला जन्म उसको ऐसा मिल जाएगा कि जहाँ जाकर उसका लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाएगा। अब जिसके वर्तमान जीवन में कोई भोग वासना नहीं है और वैराग्यवान भी है, किंतु प्रारब्ध दोष से बुद्धि की मंदता के कारण देह से भिन्न मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान दृढ़ नहीं हो सका और उसका शरीर समाप्त हो गया। ज्ञान पूरा दृढ़ नहीं हो पाया और शरीर समाप्त हो गया। प्रारब्ध समाप्त होने से शरीर तो रह नहीं पाएगा। तो फिर ऐसे जीव को किसी धनाढ्य परिवार में जन्म नहीं दिया जाता। धनाढ्य परिवार में किसको जन्म दिया जाता है? जो भोगों की वासना वाला है और अभी संसार में उसको तृप्ति नहीं हुई है, संसार से उसको वैराग्य नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति को फिर अगला जन्म धनाढ्य परिवार का नहीं, वैराग्यवान का, क्योंकि इस जन्म में जिनको वैराग्य है वो अगले जन्म में भी वैरागी घर में पैदा होंगे, और जिनको इस जन्म में भोगों में आसक्ति है
उनको अगला जन्म भी भोग वाली घर में ही होगा, क्योंकि जिसके मन में जैसा विचार होता है उसी के अनुसार उसका भविष्य बनता है। तो जिनको वैराग्य है, संसार के भोग पदार्थों में आसक्ति नहीं है, वो कहाँ जन्म लेंगे? वैराग्यवान घर में, ज्ञानी घर में जन्म लेंगे, क्योंकि उनको भोगों की पहले जन्म में ही वासना नहीं थी। लेकिन जिनको वासना है उनको लखपति करोड़पति घर में जन्म दिला देते हैं। तो अब ये मन में आता कि वो तो पहले ही भोगों में आ सकते, फिर लखपति करोड़पति घर में जन्म मिल जाएगा तो और फंसेंगे ना। और नहीं, उनकी जो अधूरी वासना थी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, हीरे जवाहरात सोना मिल जाएगा, राजमहल मिल जाएगा, बहुत जमीन मिल जाएगी, और क्या चाहिए। तो अब उनके पास वो समय बच गया जो यहाँ नौकरी भी करना है, व्यापार भी करना है, खेती भी करना है। क्यों करना था इनको? वहाँ ऐसा घर मिल गया जहाँ ना उनको खेती करना है ना व्यापार ना कुछ, और सब कुछ धन मिल जाता। तो अब समय बच गया तो वहाँ ज़्यादा साधना में लग जाएगा। उसका समय आप ही लोगों को अगर ज़्यादा संसार से समय मिल जाए छुटकारा, तो आप ही ज़्यादा देर बैठ के सत्संग करेंगे। 1 घंटे का कोई नियम थोड़ी है, 2 घंटे 3 घंटे क्लास में जब ऐसा होता है तो 3-4 घंटे भी क्लास में पूरे हो जाते हैं, और लोगों को पता भी नहीं लगता कि कब समय पूरा हो गया। तो अभी संसार में आसक्ति जिनको है, ऐसे लोगों को फिर भगवान किसी वैराग्यवान घर में जन्म दिलाता है। जिनको संसार के भोगों में आसक्ति है उनको धनाढ्य परिवार में, जिनको संसार के भोगों में वैराग्य है उनको किसी ज्ञानवान वैराग्य घर में जन्म दिलाता है। क्योंकि उसके मन में भोग वासना तृप्त करने की इच्छा पहले से ही नहीं थी। किसके मन में? वो जो वैराग्यवान है पहले ही उसको अपने भोग वासना की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसको धनाढ्य परिवार में, राजघराने में, श्रीमंत घर में जन्म न दिलाकर वैराग्यवान ज्ञानी कुल में जन्म दिलाते हैं। तो बचपन से बाप भी ज्ञानी और माँ भी ज्ञानी, उनके संतान को बचपन से ही ज्ञान में रुचि जग जाएगी, जगा देंगे। जैसे माता मदालसा होते ही बच्चों को तो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार माया से तू रहित है, तेरा बाप नहीं, माँ नहीं। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते ये बात बोलती तो उसके संस्कार वैसे ही हो गए। और जो अज्ञानी मूर्ख होंगे वो संसारी बातें बताएंगे, तू राजा बनेगा, तू ये बनेगा, तू मंत्री बनेगा, तू ये बन जाएगा, तो उसको वैसे ही संस्कार होते हैं। इसीलिए ऐसे योग भ्रष्ट साधक के लिए भगवान दूसरे प्रकार के घर बताते हैं। वह वैराग्यवान साधक को भोग प्रधान श्रीमंत घर में न भेजकर किसी वैराग्यवान सदाचारी परिवार में जन्म दिलाया जाता है। इसी प्रकार का वैराग्यवान साधक एवं इस प्रकार का वैराग्यवान ज्ञानी परिवार में जन्म लेना दोनों ही संसार में दुर्लभ है, जहाँ साधारण जीवन व्यतीत कर अपने जीवन के लक्ष्य के अति शीघ्र प्राप्त कर सके। तो ये दोनों जीवन दुर्लभ है। कौन सा? एक तो ज्ञानवान वैरागवान घर में जन्म मिलना, और एक कोई श्रीमंत घर में, राजघराने में जन्म मिलना, ये दोनों ही दुर्लभ है। इससे स्पष्ट होता है कि वासना बंधन अर्थात पुनर्जन्म का मूल कारण है। तो पुनर्जन्म का मूल कारण सुकान क्या बताया? मन उधर चला गया था ना, इसीलिए तुमसे पूछा। मन में जो वासना होती है, मन में जो वासना होती है,
तीन वासना कल बताई थी, देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना। तो कोई भी वासना होगी वो पुनर्जन्म का कारण बन जाती है। अतः देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना का त्याग करना ही बंधन से मुक्ति का साधन है। तो ये तीनों वासना हमारे लिए बंधन का कारण है। तो कारण का नाश होगा तो कार्य का भी नाश हो जाएगा। बंधन कार्य है और ये वासना उसका कारण है। कारण का नाश हो गया तो कार्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों वासनाओं से बचना है। देह वासना से बचना है पर देह रक्षा करना है। शास्त्र वासना से बचना है पर शास्त्र का मनन चिंतन स्वाध्याय करना है। और लोक वासना से बचना है लेकिन लोक हित के, लोक कल्याण के कारक कर्म करना है। वासना का मतलब है कि हमें अपने जीवन में संतोष नहीं है। हमें वासना किसे होगी? जिसने अपने पूर्णता का अनुभव नहीं किया, वो ही वासना इस लोक की या स्वर्ग आदि नाशवान लोकों की कामना करता है, क्योंकि उसने तो समझा यह सुख है और स्वर्ग में इससे ज्यादा सुख है। तो इस प्रकार उसको वासना होती है और वासना के कारण ही उसको पुनर्जन्म का दुख झेलना पड़ता है। वासना ही संसार है, चाहे वह धन की हो, भोग की हो, स्वर्ग आदि लोक की हो अथवा मोक्ष की हो। वासना सब एक है एवं बंधन रूप है। हम उसे भरना चाहते हैं, अधूरेपन को पूर्ण करना चाहते हैं। वासना का मतलब है जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसमें मुझे संतोष नहीं। जहाँ मैं हूँ उसमें मैं राजी नहीं हूँ, कुछ और होना चाहती हूँ, तब मैं शांत हो सकूंगा। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि हे जनक, तुम वासना के गुलाम बनकर भिखारी मत बनो। वासना का त्याग करो, फिर जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ जाओ, रहो, भोगो, करो। वासना जब है तो वह तुम्हें घर में भी बांधेगी और बाहर चले जाओगे वहाँ भी बांधेगी। इसलिए वासना का त्याग करो, फिर तुम मन चाहे वहाँ डोलो। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा भी कहा जाता है। तो अपने मन में कोई वासना न रहे तो राजमहल भी वही है और जंगल भी वही है, घर भी वही है और संन्यास भी वही है। जब जान लिया कि ये जगत असत्य है, जान लिया, शब्दों से नहीं है, हृदय से, और किसी के पाने की, भोगने की इच्छा, तो जान लिया कि संसार मिथ्या है, तो फिर मिथ्या को छोड़कर कोई भागेगा? अरे मिथ्या जान लिया कि ये सर्प मिथ्या है, तो तुम उस दंड लेके उसको मारने जाओगे? जान लिया कि वो है ही नहीं, मिथ्या है। जान लिया कि ये मरुभूमि में सरोवर दिख रहा है, वहाँ पानी, फिर उसमें डूब कर नहाने की इच्छा होगी ही नहीं। तो जिसने ये संसार को दुख रूप असत्य जान लिया, अनित्यम असुखम, तो फिर वो इसे छोड़कर भागने का विचार भी, जब कुछ है ही नहीं, बंध्या का पुत्र है ही नहीं, तो उसको मारने का विचार किसको होगा कि मेरी उससे दुश्मनी है? वो बंध्या स्त्री का जो पुत्र था वो मुझे बहुत दुख दे रहा था, तो मारने जाएगा क्यों? अरे वो पुत्र ही नहीं है बंध्या का, तो मारने क्या जाएगा? तो ये संसार तो बंध्या का पुत्र जैसा असत्य है। हे राम,
बार बार इसे समझो, 3 काल में संसार हुआ ही नहीं। 3 काल में भूत में भी नहीं था, वर्तमान में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि संसार है, हुआ, तो यह ऐसी बात होगी कि बंध्या स्त्री का पुत्र गगन पुरुष को मारने के लिए खरगोश के सींग का तीर बनाए और इंद्र धनुष के ऊपर तान कर और गगन पुरुष को मार दे। तो ये बात कभी सत्य, क्योंकि बंध्या पुत्र का कभी जन्म हुआ ही नहीं, और फिर गगन पुरुष होता ही नहीं, और फिर खरगोश के सींग भी होते नहीं, और वो इंद्र धनुष भी, और वहाँ उस पर तीर लगाकर तो मारता है। तो ये बात पूरी झूठी। इसी प्रकार राम कहते हैं संसार 3 काल में हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं। अधूरी वासनाओं का एवं वासना के पूर्णता को देखने वाला, जानने वाला साक्षी मात्र हूँ। ऐसा निश्चयवान फिर किसी भी वातावरण में बंधन को प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो वासनाओं का त्याग करो और अपने को उनका दृष्टा साक्षी आत्मा रूप से निश्चय कर लो। फिर तुम कहीं भी रहो, चाहे राजमहल हो कि कुटिया हो, परिवार हो कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं होगा। जब वासना ही नहीं तो फिर जैसा मिले वैसा ही ठीक है। ना किसी प्रकार की जीवन में कोई कमी, ना और कुछ पाने की इच्छा। जब इच्छा ही नहीं तो फिर शिकायत भी नहीं रही, बस ठीक है, स्वीकार है। जो मिला, जैसा मिला, इस तथाता के भाव में जो रहता है, उसी भिक्षुक को बौद्धों ने तथागत कहा है। तो यथा प्राप्त में संतुष्ट रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। और अधिक पाने की वासना न करना। जो प्रारब्ध से मिल जाता है आकाश वृत्ति से न बिना मांगे, और उसी में हमें संतुष्ट रहना है। यही सुख के लिए मुख्य साधन है। तथागत का मतलब जीवन नौका को सत्य के सहारे प्रारब्ध हवा जिधर भी बहाना चाहे ले जाए, हमें कोई शिकायत नहीं है। महल मिला तो जैसे वृक्ष का पत्ता, सूखा पत्ता हवा के झोंके से उड़ता हुआ जा रहा है, फिर वो उड़ के इधर भी आ रहा है, फिर उड़कर उधर भी जा रहा है, फिर उड़कर वह आग में भी गिर जाता है। इसी प्रकार ज्ञानी का जीवन होता है। प्रारब्ध उसे जंगल में ले जाए, गांव में ले जाए, राजमहल में ले जाए, और चाहे उसका प्रारब्ध हो तो उसका तो कोई बाघ के द्वारा, सर्प के द्वारा भी खा लिया जाए, कि और भी कोई कारण उसने अपने जीवन को सूखे पत्ते की तरह कर लिया। तो सूखा पत्ते का कुछ अपना बस नहीं, हवा के संयोग से वो जिधर ले जाए उधर चला जाता है। तो ऐसे ही ज्ञानी ने अपने जीवन को प्रारब्ध को सौंप दिया। अब जैसा प्रारब्ध हो वो उसी में साक्षी बनकर रहता है। महल मिला तो ठीक, झोपड़ी मिले तो ठीक, और वृक्ष के नीचे ठंडी हवा मिली वह भी ठीक। इसीलिए कहते हैं संत के लिए कभी घी घना, समझे, घी
इन्हें खूब तरमाल, हलवा, पूरी, मालपुआ, गुलाब जामुन, खीर, मुंह में पानी मत लेना। तो कभी घी घना और कभी मुट्ठी चना, कभी मुट्ठी चना, उसमें गुजारा करता उसी मस्ती से। हलवा पूरी खाकर, खीर मालपुआ खाकर जैसा वो संतुष्ट है साक्षी, मुट्ठी चना मिल गया वो भी खाकर काम चलता है। कभी वो भी मना, कभी वो भी प्रारब्ध ऐसा है। तीनों अवस्था में वो सम रहता है। ये नहीं कि वहाँ ज़्यादा खाने को मिलता है, यहाँ कम खाने को मिलता है, वहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है, यहाँ रूखा सूखा तो वहीं जाकर रहेंगे, ऐसा नहीं। वो हर अवस्था में